अच्छा, तो ये जो वेव्स की जो दो एग्जांपल मैंने दी थी, एक स्लिंकी स्प्रिंग और एक था रिपल टैंक। देखिए स्लिंकी स्प्रिंग इसे कहते हैं, ऐसे ये ऐसे होता है इस टाइप का, ऐसे ऐसे गोल गोल स्लिंकी स्प्रिंग होता है। अच्छा, जब आप इस पॉइंट से इसे खींचेंगे इस तरफ से, इस पॉइंट से एक और बंदा यहाँ से खींचेगा और यहाँ से इसको आप झटका देंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये भी स्लिंकी स्प्रिंग जो है ये भी वेव्स की वो है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप अपनी इसमें देख लें कि एक ये पकड़ी हुई है, रस्सी पकड़ी हुई है और यहाँ पे है इसके साथ दीवार के साथ ये अटकाई हुई टंगाई हुई है। अब इसने क्या किया, इसने रस्सी को क्या किया, ये पकड़ा है ना, इसने रस्सी को खींचा तो ये देखिए इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई, वेव्स। किसी भी चीज़ के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि उसे डिस्टर्ब किया जाए। जब तक आप डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे वेव्स प्रोड्यूस कभी भी नहीं होगी। अब ये रस्सी है, अगर ये हाथ इस रस्सी को ना खींचे तो वेव्स प्रोड्यूस ही ना हो, ऐसी की रस्सी वैसी की वैसी पड़ी रहे। लेकिन तो बात वहीं आ गई जो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ में वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है तो जाके वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स हम देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज फॉर्मेशन ऑफ वेव। अभी मैंने आपको बताया डिस्टर्बेंस सबसे मस्ट चीज़ क्या है वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्टर्बेंस। ये बारे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा वेव प्रोड्यूस करने के लिए। We can produce wave by using a rope, slinky spring and water waves in ripple tanks. Let us discuss them in detail. अभी मैंने आपको बताया कि इसी स्प्रिंग वो एग्जाम्पल क्या है, स्लिंकी स्प्रिंग ये है, इसको आप झटका मारेंगे इसके अंदर बारी वेव्स बनेंगी, जैसे जब आप इसको झटका मारेंगे तो ये और लंबी हो जाएगी तो इसमें वेव्स और ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एग्जाम्पल हो गई इसकी वेव्स की। एंड वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, और वाटर वेव्स का एक एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगी तो उसमें आप पढ़ेंगे। और लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। बाकी जो है ना हम अगला देख लेते हैं। वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, वी कैन प्रोड्यूस वेव ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू अ वॉल एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर अप एंड डाउन। जो ये है ना क्या कहते हैं, ये वाली जो पूरा पैराग्राफ है ना, वी कैन वेव मोशन बाय यूजिंग रोप, यानी कि हम रोप के अंदर रस्सी के अंदर मोशन वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश सारी लिखी हुई है ये इस डायग्राम के उसमें लिखी हुई है, इसको देख के लिखी हुई है। तो ये मैं डायग्राम आपको समझा देती, मैं ये पढ़ के बता देती हूँ। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू अ वॉल एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन as shown in figure 10.1। फिगर 10.1 मैंने क्या बताया था कि हमें प्रोड्यूस करनी वेव तो हमें इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हमने इसको डिस्टर्ब किया, रस्सी को खींचा है, क्या कहते हैं बाय टचिंग वन एंड टू अ वॉल, एक तरफ से हमने पकड़ा और एक तरफ से हमने वॉल के साथ दीवार के साथ रस्सी को टंगा दी। एंड मूविंग द अदर अप एंड डाउन एज शोन इन फिगर, इस फिगर में वो दिखा रहे हैं। दीज अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ऑसिलेशंस हम कहते हैं वाइब्रेशन को। ऑसिलेशन ये और का मतलब क्या होता है, या तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही बात होती है। ऑसिलेशन कहीं आ जाए तो मतलब वाइब्रेशन आ जाए तो मतलब ऑसिलेशन, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट द जनरेटेड रोप इज ट्रेवल टुवर्ड्स द वॉल वेयर एज द रोप इट्स मूव्स only up and down. The rod is medium through which the waves travel or propagate. अब मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये एक हाथ है, उसने रस्सी पकड़ी हुई है और रस्सी को इसने खींचा है और यहाँ से रस्सी दीवार पे टंगाई हुई, इसने रस्सी खींची तो इसके अंदर क्या हो गई, वेव्स प्रोड्यूस हो गई। हमने रस्सी को डिस्टर्ब किया, मीडियम को डिस्टर्ब किया, मीडियम क्या था, रस्सी को अपने डिस्टर्ब किया तो इसके अंदर क्या हो गई, वेव्स प्रोड्यूस हो गई। वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई, इस शेप में क्या कहते हैं, वेव्स प्रोड्यूस हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, यानी कि रस्सी में वेव मोशन हमने दी, रस्सी में जो हमने क्या कहते हैं वेव्स प्रोड्यूस की। तो ये हमारा आज का जो था टॉपिक था, लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया। और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्या कहते हैं हमें बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट किया करें कि हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आई, ये समझ आ गया है, बहुत समझ अच्छा आ गया है। जैसा भी समझ आया आपने कमेंट में ज़रूर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।